हमें परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग मिला है। ध्यान रहे, ये जो सौभाग्य मिला है तुम्हारे पुण्य प्रताप से नहीं मिला। हमारी किशोरी जो तुम पर कृपा कोर की, तो ये सौभाग्य मिला। ये कामधेनु का शुद्ध दुग्ध है और पास में ही बड़े सजाए हुए पात्र में चावल का धोवन रखा हुआ है। चूक मत करना, इस दुग्ध की तरह दिखने वाले चावल के धोवन को पीने में मगन मत हो जाना। तय बालक नहीं भरे शयानव, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अतिव सुमिष्ट तजीव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। अब तुम बालक नहीं हो, बड़े सयाने हो, बड़े चतुर हो। चतुराई इसी में है कि कामधेनु के दुग्ध और चावल के धोवन के भेद को समझ लो। ये संसार के भोग दिखाई सुख जैसे देते हैं, पर सुख नहीं है। जैसे चावल का धोवन दूध जैसा दिखाई देगा, पर वो दूध नहीं है। ना उसमें सामर्थ्य है, न स्वाद है, ना वो पवित्रता है जो दुग्ध में है। ऐसे ही प्रभु के चरणों का आश्रय, आश्रित होकर नाम जपना, लीला गुण श्रवण करना, कथन करना, सेवा करना, धर्म से चलना, ये कामधेनु का दुग्ध है। जैसा चाहोगे वैसा सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लोक परलोक, मोक्ष, परम गति, प्रेम, जो चाहोगे। पर बचना होगा चावल की धोवन से। एक जैसा ही दिखाई देता है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं ये मेरे गिरधर की माया है। वो मायाधीश दोनों जगह उसी का प्रभाव है, भक्ति में भी और माया में भी। तुम उनके लाडले हो, कहां खेलना चाहते हो, माया के संग या भक्ति के रंग। देख लिया खेल कर माया के संग को। दुख, शोक, अशांति, तृष्णा, कामना, वासना, जलन, दुर्गति, जन्म, मरण, इसके सिवा और कुछ नहीं दिया इस खेल ने। चलो अब खेलते हैं अद्भुत खेल। इस जीवन की बाजी लगा देते हैं प्रिया प्रीतम के लिए। उनके नाम जपने में, उनके चरण आशिक रसिक जनों की आज्ञा पालन में। फिर देखो कैसा खेल का आनंद प्राप्त होता है। पर खेलना एक ही पक्ष में होगा। यह खेल ऐसा नहीं है कि बैलेंस बना के चलो, खूब मनमानी भोग भोगो और तुम्हें भगवत प्राप्ति भी हो जाए। हां, भोग विषय जो धर्म से युक्त है उनका सेवन करने से भजन में हानि नहीं होगी। मनमानी सेवन करने से यह परमार्थ मिलेगा ही नहीं। सावधान। श्री जी की कृपा से आपको जो ये लाभ मिल रहा है इसे अलभ्य लाभ कहते हैं। मतलब आपके प्रयत्न से लाभ नहीं मिल सकता। प्रयत्न से वृंदावन नहीं आ सकते, प्रयत्न से आप नाम में प्रीति नहीं कर सकते, प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं कर सकते। बड़े दुर्लभ है। ये इनकी कृपा से ही हमें सुलभ हो गया है। हमें बस कृपा का आदर करना है। देखो हमारी प्रिया जो क्या है, जिनकी हमें शरणागति मिली। एक बार भगवान वैकुंठ में भगवान श्री नारायण, नारद, शनकादि ब्रह्म ऋषि विराजमान हैं और समस्त भगवत पार्षद और महालक्ष्मी चरण सहला रही है। उस समय श्री भगवान बोले, सुनो मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। ये जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा है, ये श्री कृष्ण को अपने अधीन किए हुए हैं। श्री कृष्ण सब अवतारों के मूल अवतारी हैं। ये अजित है, इनको कोई जीत नहीं सकता। पर श्री कृष्ण के प्राणों पर जो अधिकार किए हुए हैं वे लाडली जो है राधा किशोरी है। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्यः सुंदरी परा, सर्वयुक्ता च सौभाग्य भागिनी गौरवान्विता, वामांगार्ध स्वरूपा च कृष्ण गुणेन तेजसा समा, परावरा सारभूता परमाद्या सनातनी, परमानंद रूपा च धन्या मान्या च पूजिता, रास क्रीडादि देवी श्री कृष्ण परमात्मना, रास मंडल संभूता रास मंडल मंडिता, रासेश्वरी सुरसिका रासवास निवासिनी। हमारी प्यारी जी की महिमा वैकुंठनाथ वर्णन करते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कहा, शिव श्रीपति अर्थात भगवान नारायण, शिव महादेव, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों कोई नाही, निगमागम की कौन चलावे,
महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरें। जब सहचरियों की कृपा हो जाती है तब श्री जी के चरणों में प्रीति होती है, और जब श्री जी की कृपा होती है तो सहचरी स्वरूपा आचार्य रसिक जनों का संग मिलता है, तब ये प्रेम रंग प्रकट होता है। हमारी श्री जी भगवान नारायण कह रहे हैं कि ये सबके मूल परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कौन? हमारी महारानी जी। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्याः सुंदरी परा। और सुंदरता तो इनमें इतनी अधिक है, जो सहचरियां देख रही वही आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं। हित सजनी जो कह रही तेरो रूप कहत नहीं आवे, वर्णन करना चाहते हैं क्योंकि वो देखे सेवा किए, कह रहे तेरो रूप कहत नहीं आवे, आपका रूप वर्णन करने में नहीं आता। ध्रुवदास जी ने जब देखा तो कह रहे रोम रोम में यदि करोड़ करोड़ रचना हो, जिव्या हो, तो भी वर्णन नहीं कह। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति हुए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे के समात है। इनमें वो समस्त सद्गुण विराजमान रहते हैं जो श्री कृष्ण को अधीन करते हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा इस सामरो, या ब्रज को शिरताज। हमारे माई श्यामा जू जिसके अधीन श्री कृष्ण रहते हैं, वह अधीन संग ही संग डोले। और ये परम सौभाग्यवती है क्योंकि इनके प्रियतम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण अविनाशी दूल्हा है। इनको अनुपम गौरव प्राप्त है क्योंकि जिनके चरणों में ब्रह्मा शिवादि अपने मुकुट रगड़ते रहते हैं, वो श्री कृष्ण। देखो कैसी प्यारी जी का गौरव, देखो हमारी स्वामी जी की महिमा देखो। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। हमारी लाडली जो वृंदावन में जब वन विहार करती है तो वृंदावन की लताएं नृत्य करने लगती हैं। तो जितने पुष्प पराग ऐसे सब मानो वृक्षों ने पावड़े बिछा दिए हो, उसके ऊपर सखियां सुंदर सुगंधित द्रव्य से युक्त पराग डालती हैं। फिर लाडली लाल वन विहरण, जब प्यारी जू के अत्यंत सुकुमार श्री चरणों में पराग लग जाता है तो लाल जू को ऐसा लगता है कहीं पराग चुभ न जाए। तो बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीतांबर से लाडली जू के सामने झुकते, उनके चरण तलवे को पीतांबर से पूछते हैं पराग चुभ न जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। और जब चरणों को लेकर तलवे को झाड़ रहे होते तो जो श्री चरण शोभा है हमारी स्वामिनी जी की, जिनके चरणों की वंदना अखिल विश्व के ऋषि मुनि महात्मा ईश्वर कोटि के ब्रह्मरुद्र आदि सब नमन करते हैं, वो प्रभु लाडली जी के चरणों में मुकुट स्पर्श कराते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर। अद्भुत छवि, अद्भुत सुंदरता प्यारी जी के श्री चरणों की, कि सुंदरता के समुद्र लाल जो महाराज असीम सौंदर्य श्री चरणारविंद का देख करके मस्तक पधरा देते हैं। ये गौरव लाडली जी का। ये वाणी का विषय या बुद्धि का विषय नहीं है, वृंदावन धाम है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। रसखान जी कहते आगम निगम पुराण सब जगह ढूंढा, पर दिखाई दिया उस सेवा कुंज में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए। नंददास जी के ऊपर कृपा हुई तो देखा चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। बड़े बड़े महापुरुषों पर जब कृपा हुई तो प्रभु का वो प्रेम रूप, प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जी। फिर श्री चरणों की सेवा मांगते हैं सखियों से कि तुम तो रोज महावर रचना करती हो, आज मुझे सौभाग्य दो। अपनी गोद में श्री चरण लेकर महावर की रचना करते हैं लाल जी महाराज। जावक चित्र बनाई समारत, करन सफल तब मानत। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। ये चरणारविंद सबसे दुर्लभ हैं। लाल जी महाराज अपनी गोद में लेकर श्री चरणों में महावर की रचना करते हैं। कबहू कर गई भाल लावत, नयन ऐसे नेत्रों में छुआ दिया, भाल मस्तक पर। कौन? जिनके चरणों की रखने की चौकी को ब्रह्मा नारद सनकादि शिवादि ये महापुरुष प्रणाम करते हैं, वो प्रभु। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। किसी की सामर्थ्य नहीं, जब तक लाडली की सहचरियों की कृपा ना हो तब तक जान ही नहीं सकते। ये वो लाडली है जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को शिरताज। भगवान नारायण कहते हैं कि ये परब्रह्म की जो ज्योति है, तेज है,
वो इनकी नख कांति है हमारी लाडली जू महाराज की। श्री लाडली जू के चरणों में जब गति होती चलती है तो उनके नूपुरों की झनकार होती है। राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव के द्वारा लिखा हुआ है, पढ़ के देखना। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरास्कर, जब नूपुरों की झनकार होती है तो अनेक दिव्य मंत्रों का प्रादुर्भाव हो जाता है। हमारी लाडली यह अद्भुत ब्रह्म तेज से संपन्न नख कांति श्री जी के चरणों की है। इन्हीं को परावरा कहा गया, सारभूता कहा गया, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या, पूज्या, ये नित्य निकुंजेश्वरी श्री लाडली जू ये रास क्रीड़ा के अधिष्ठात्री हैं। परब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण रास मंडल में इन्हीं की आराधना करते हैं, इसीलिए इनका नाम राधा है। गोपाल शास्त्र नाम में आया है राधा आराधन तत्परा। श्री किशोरी जी की आराधना में तत्पर रहते। ये बाहरी लोग नहीं जानते, ये वृंदावन के रजरानी की कृपा पात्र, रसिकों के कृपा पात्र गूढ़ रहस्य को जानते। श्री जी कोई स्त्री नहीं है, त्रिभुवन की कोई भी सुंदरता ऐसी नहीं जो हमारे लालजू महाराज के एक अंश के समान भी कही जाए, क्योंकि सुंदरता के समुद्र लालजू के एक अंश के एक सीकर से पूरे त्रिभुवन की सुंदरता है। उनको कोई अपने सौंदर्य से अधीन कर ले ऐसा है ही नहीं। अद्वितीय सौंदर्य, करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं जिनकी मुस्कान से, वो श्री कृष्ण है। एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है और श्री कृष्ण की मंद मुस्कान में करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जब हमारी प्रियाजू का सौंदर्य, गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, अतृप्त चकोर की भांति प्यारी जू के रूप रस का पान, तो प्यारी जू कोई स्त्री है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, है ही नहीं कोई त्रिभुवन में। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पाछे न होती अब हूं आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है, ये कौन बात जो अवही और अवही और अवही और है। जिनकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं, राधा आराधन तत्परा। अहो भाग्य कि हमको ये सुनने को मिल रहा है, ये हमको सुनाने को मिल रहा है, हमको लाडली जू की चरण चिन्हित रज में बैठने को मिल रहा है, लाडली जू के महल में बैठने को मिल रहा है। यही रासेश्वरी हैं, यही सबसे बड़ी रसिक है। जैसी हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण कोर सुरसिका। रास मंडल इन्हीं से ही रास मंडल कहलाता है। अगर स्वामिनी जी नहीं तो रास शब्द का प्रयोग नहीं होगा। प्रभु हैं, प्रभु हैं और स्वामिनी जी के अंश की सब शक्तियां हैं। ये जो प्रभु की दिव्य पत्नियों का सौभाग्य प्राप्त किया कहलाने का, कहीं रास शब्द का प्रयोग है? क्यों? रासेश्वरी श्री लाडली जो पधारती तभी रास शब्द का प्रयोग होता है, लाडली जो। इसीलिए रास मंडल में जब ये पधारती हैं तो लालजू की जो अद्भुत शोभा, अद्भुत दर्शन, वो त्रिभुवन में लालजू की किसी भी कहीं भी
सौंदर्य स्वरूप में नहीं है। जो रास मंडल, इसी शोभा को देखने के लिए जब भगवान का अवतार हुआ और गोपीजनों के मध्य रास की रचना की, प्रियाजू पार्श्व में विराजमान है, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, उसी समय भगवान शंकर इसी रूप का रसास्वादन करने के लिए महायोगेश्वर है, गोपी रूप धारण करके प्रवेश पाया और ब्रज के रास में गोपी मंडल में गोपी बन करके युगल रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। ये किशोरी जो निर्गुण है, अर्थात कोई भी ब्रह्मा का रचा हुआ गुण इनमें नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की रचना प्राकृतिक है और श्री जी क्या है? प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, ये प्रेम समुद्र का सार रूप किशोरी जो है, ये दिव्य चिन्मय स्वरूपा है और निर्लिप्ता है। निर्लिप्ता, आप इनको किसी वस्तु से नहीं रिझा सकते, सोने का छत्र, चंवर, ये वो, निर्लिप्ता है। कैसे रिझाना होगा? बोले उनके सहचरियों के शरणागत हो, वहां से पद्धति मिलेगी रिझाने की। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जब भावोत्सव प्रकट होता है, ये भावोत्सव बाजार में नहीं मिलता है, साधना में नहीं मिलता। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम भंग, यह जो कृपा हरिवंश की। श्री जी के लाड़िले प्रेमियों का संग ही हमारे हृदय में भाव प्रकट करता है, जिस भाव से हम राधा किशोरी को प्रसन्न कर लेते हैं, रिझा लेते हैं, उनकी चरण सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। ये श्री कृष्ण की आत्मा है, सारे जगत की, त्रिभुवन की, ब्रह्मा की, सबकी आत्मा श्री कृष्ण है, इसलिए परमात्मा कहते, परमात्मा। लेकिन इन परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी। ये भक्तों की कृपा की वृत्ति से व्याकुल बनी रहती है। ध्यान दीजिए, यही हम जीत गए इसी बात पर। लाडली जी अपने शरणागतों पर कृपा करके व्याकुल बनी रहती, कैसे इसको सुख पहुंचाए, व्याकुल बनी रहती है। ये अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुलता धारण करती है। बड़े बड़े विद्वान भी इनके रहस्य को नहीं समझ पाते। सुरेंद्र, मुनेन्द्र, ईश्वर कोटि के बड़े बड़े महापुरुष भी इनको देखने में समर्थ नहीं है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये तो रासेश्वर के लिए कह रहे हैं। फिर राशेश्वरी ब्रह्मेश्वरादि सुदरु पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वै भवाया, हमारी स्वामी ईश्वर कोटि के भी महापुरुष इनको अपने नेत्रों से देखने, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तो ध्यानगम। ये सदैव नील वर्ण बहुत पसंद करते हैं, नील पुष्प, नीलांबर, क्योंकि प्रीतम को बहुत प्यार करते। प्रीतम के श्री अंग की कांति श्याम वर्ण, तो स्वामिनी जी को श्याम वर्ण बहुत प्रिय है। प्यारी जी के श्री अंग की कांति पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की कांति, तो लाल जो पीतांबर धारण करते, परस्पर युगल महाप्रेम स्वरूप। भगवान नारायण वर्णन करते हैं कि इनकी कांति के उदाहरण में करोड़ों चंद्रमाओं को भी हम उपमा में नहीं दे सकते हैं। वन्नी शुद्धांशु धरा नाना अलंकार भूषिता कोटि चंद्र प्रभा पुष्ट सर्व श्री युक्त विग्रहा, श्री कृष्ण भक्ति दास्यैक करी च सर्व संपदाम अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता च या। ये करोड़ चंद्रमाओं जैसी सुंदर हैं सभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि है तो प्राकृतिक ही चंद्रमा। और प्रियाजू प्रेम बपू, चंद्रमा लालजू को मोहित कर सकता है क्या? अरे श्री कृष्ण चंद्र को देखकर तो कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए, पर श्री कृष्णचंद्र जिनके रूप रंग में, जिनके प्रेम में अत्यंत अधीन है, उनको चंद्रमाओं के, करोड़ों चंद्रमाओं की सौंदर्य से तुलना कैसे दी जा सकती है? इनका संपूर्ण अंग प्रेममय है। बिना इनकी कृपा के श्री कृष्ण प्रेम रस का किनका नहीं मिल सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम तो यही है। श्वेत वाराह कल्प जो चल रहा है, इसमें श्री वृषभान के महल में इन्हीं निकुंजेश्वरी का प्रादुर्भाव हुआ है, अपने अंश से प्रकट हुई। ये भारत भूमि धन्य हो गई। निकुंजेश्वर श्री लालजू और निकुंजेश्वरी श्री लाडली जू नंद भवन और वृषभान भवन में हम गर्व धारण करते हैं कि हम भारतवासी हैं। कैसा महान देश है जहां ऐसे महाअद्भुत प्रेम स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अवतार लेकर के इस भूमि पर भी, जिस भूमि में बैठे हो इसमें प्यारी जू के चरण चिन्ह है, नित्य विहार भूमि है।
हमारे नेत्र नहीं, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। प्रिया प्रीतम का यही निज महल है। ब्रह्मादि देवताओं ने बड़ी बड़ी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, तब इनको देख पाए हैं जब वृषभानपुर में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए हैं। बंशी बट में लालजू और लाडलीजू नौ किशोर अवस्था है, वे ब्याह लीला करते। अपने रसिक जन तो रोज ब्याह लीला करते हैं। नित्य किशोर नित्य किशोरी है। तब ब्रह्मा जी ने दर्शन पाए। भगवान शिव ने जब बाल रूप में प्रकट हुए तब दर्शन किए, और रास में भी प्रवेश पाकर रास के भी दर्शन किए। 60,000 वर्षों तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तब उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मादिभीर दृष्टाया सर्वै दृष्टा च भारते, ये कृष्ण वक्षा स्थले स्थिता। लाडलीजू श्री लालजू के हृदय गुहा में रहती है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। हमारी श्री लाडलीजू के विषय में स्वयं लालजू कहते हैं, एक बार महादेव जी ने भगवान जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए थे तब एकांत में मिले और कहा, प्रभु हम प्रियाजू के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु करुणा करके महादेव जी से कहा, हे शिव, हमारी प्रियाजू के रहस्य को जानने के लिए मुझे युगल राधा माधव की शरण ले, या एकमात्र मेरी प्रियाजू की शरण ले ले। शक्रदावाम प्रपन्नो वाम, हम युगल सरकार की शरण ले ले, वा मत प्रिया मेकिकाम सुत, हे पुत्र, या केवल मेरी प्रियाजू का आश्रय ले ले। सेवते अनन्य भावेन सा मामेति न संशया, जो मेरी प्रियाजू का अनन्य भाव से सेवन करता है, नाम जप करना, आश्रित रहना, सेवा करना, ठसक रखना, मामेति न संशया, संशय मत करना जो मैं बोल रहा हूं। यो मामेव प्रपन्नस्य मत प्रियाम न महेश्वर न कदापि सा चापनोति मामेवं ते मयोदितम। निसंदेह हे महेश्वर, जो मैं कह रहा हूं उसे संशय में मत लेना। जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है और मेरी प्रियाजू का आश्रय नहीं लेता, उनकी चरण, उनके नाम, उनके तो मेरा जो महामाधुरी प्रेम स्वरूप है वो कभी साक्षात्कार नहीं पा सकता। इसीलिए गोपीजनों ने भी श्री जी की आराधना से श्री कृष्ण को कांत भाव से प्राप्त किया। यत पाद पद्म नक्षत्र मणिक्षटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। हमारी स्वामी जी जिनकी नख कांति की छटा का लेश प्रभाव गोपियों पर पड़ा तो प्रेम की ध्वजा हो गई। भगवान इसीलिए पहले कह दिया, न संशया, संशय मत करना। जो मेरी चरण का आश्रय लिए है, पर राधा नाम, राधा चरणों का, तुझे मेरा महामाधुर्य रूप, शब्द याद रखो, महामाधुर्य रूप, वैभव रूप, ऐश्वर्य रूप, ये सब दर्शन हो सकता है, पर महामाधुर्य रूप, निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। ये दर्शन है। और मैं सत्य कहता हूं, वो मेरे प्रेम के रहस्य को नहीं जान पाएगा। इसलिए किसी भी महापुरुष की जो कांता भाव की उपासना करते हो, देखना लाडलीजू के चरणों की प्रार्थना, और इसका रहस्य उद्घाटन भाईजी महाराज गीता वाटिका में राधा बाबा को भी किया। राधा बाबा रोज श्री लालजू का श्रृंगार सब, पर लालजू ने कभी हृदय से नहीं लगाया। बहुत उदास रहते कि ऐसा क्या है प्रीतम, क्यों मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। बाबा भाव देश में, भाव देश की विकलता में ही, भाव में ही पहुंच करके भाई जी ने कहा, चल मैं तुझे ले चलती हूं आज, जहां आज के बाद प्रीतम पहले आलिंगन करेंगे, बाद में तुमसे बात करेंगे। ले गए लाडलीजू की निकुंज में। कहा कि प्रीतम को बहुत प्यार करने वाली कृष्ण विरहिणी है। ये सुनकर प्रियाजू तो आह्लाद, मेरे श्री कृष्ण को इतना प्यार करती है। जिस चंदन से पत्रावली हुई थी उसी से वक्षा स्थल लिखा राधा, मस्तक में लिखा राधा, और हृदय से लगा, बोले जा सकी। अब देखना, जे भी प्रीतम ने देखा राधा राधा, दौड़कर बस बाबा ने कहा अब तो लगे, बस राधा 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 राधा। जो मेरे को प्रतिपल जला रहा था कि कैसे मैं श्री कृष्ण से मिलूं, हर प्रयास निष्फल था। वो आते श्रृंगार करते, पर कभी मुस्कुराकर गले से नहीं लगाया। आज राधा नाम के प्रभाव से मुझे पहले गले से लगाया, अब तो राधा राधा राधा, इसलिए बाबा का नाम भी पड़ गया राधा बाबा। राधा प्रभु कह रहे स्वयं, वो मेरे उस महाप्रेम के रहस्य को नहीं जान सकता। शक्रदेव प्रपन्नो, बहुत महिमा वाली बात है। शक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि,
ध्यान दीजिए, साधनेन बिना पेन मामापनोति न संशय। महादेव इसमें संशय न करना, जो मेरी प्रियाजू की शरण में हो जाता है बिना साधन के भी मैं उसका कल्याण कर देता। यह है हमारी महारानी जी की महिमा। इसी ठसक में ये गर्व भरी बात निकलती रहती, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोले अटपट वानी, श्यामाजू श्यामाजू न संशय। हे महादेव संशय मत करना, सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि साधनेन बिना पेन। तभी आप लोगों से कह देते हैं हम ठसक में, भगवत प्राप्ति कोई खेल तमाशा है? बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने हजारों वर्ष तपस्या करके भी जिस शब्द तक पहुंचना कठिन है, प्रेम, उसके लिए हम ऐसे कह देते हैं जैसे अपने जेब में रखा हो। तो अज्ञानी जन उपहास में कह सकते हैं, तो भगवत प्राप्ति का ठेका लेते हैं। अगर वकील कोई भी वकालत करता है तो कानून के अंतर्गत उसमें प्राप्त पॉइंटों पर करता है। अपने जो ठसक से बोलते हैं प्राप्त पॉइंटों पर बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, ये देखना है। वो कह रहे हैं जो कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो कह रहे सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि साधनेन बिना पेन, बिना साधन के मैं उसे परम गति प्रदान कर दूंगा जो हमारी राधा किशोरी की शरण में आ जाएगा। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणं व्रजेत। इसलिए हे महादेव सारा प्रयास करो कि तुम्हें राधा चरणों की शरणागति प्राप्त हो जाए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रिया, मेरी जो प्रिया है शरणं व्रजेत, उनकी शरण में जाओ। आश्रिते मत प्रियाम रुद्रम माम वसी कर्तुम अर्हसि। यदि हमारी प्रिया के चरणों का आश्रय ले लिया तो मुझे अधीन कर लोगे। मैं अपने अधीन होने की तुम्हें गुप्त बात बताता हूं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणं व्रजेत आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र माम वसी कर्तुम अर्हसि। हे महादेव, जो मेरी प्रियाजू की शरण में हो जाता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं, ये गुप्त बात बताता हूं। देखो अपने को कितना सौभाग्य मिला जो हम जानते भी नहीं थे। क्या है प्रियाजू, क्या है वृंदावन, क्या है रस, अनजाने में हमारे हाथ में बहुत बड़ी निधि लग गई। निधि अब इसको छुड़ाने के लिए ठग भी बहुत जोर के हैं। भगवान की माया का प्रचंड रूप है, तभी उन्होंने कहा मम माया दुर्तया। अब ये निधि छूटने न पावे। तुम्हें प्रलोभन दिखाया जाएगा पर प्रियाजू को मत छोड़ना। प्रियाजू के चरणों का जो आश्रय मिला अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने के लिए मिला है, तुम्हें प्रलोभन दिए जाएंगे, इंद्रियों के, भोगों के, विषयों के। तुम्हें भय दिया जाएगा, ना भय से डरना और न प्रलोभन से झुकना। हम तो बाजी जीत गए। कह रहे साधनेन बिना पेन, बिना साधना के मैं उसे, कौन बोल रहे, अखिल ब्रह्मांडों के न्यायाधीश, मैं उसे, वो तो अपनी शरण के लिए कह दे कि मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके मैं मुक्त कर दूंगा। पर यहां मुक्त की बात नहीं है, यहां महाप्रेम रस की प्राप्ति की बात है। कह रहे बिना साधन के भी संशय मत करना, मैं उसे प्रेम रस में डुबूंगा, मैं ले जाऊंगा प्रेम देश में। बस हमें विश्वास करके गोरे चरणारविंद की ठसक रखनी है, इससे श्री कृष्ण हम पर बरसते रहेंगे। लालजू जो राधा राधा बोलता है अपने आप को न्यौछावर करते रहते हैं। जब मालिक रिझ गया फिर क्या रिझाना बाकी रह गया। इसलिए सर्व प्रयत्न हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए राधा नाम न छूटे और गोरे चरणारविंद की ठसक न छूटे, चाहे प्राण छूट जाए। पर यह विषय ऐसा आकर्षणकारी है कि श्री जी भी छूट जाती है, उनका आश्रय भी, उनका धाम भी, उनके चरणारविंद की उपासना भी, और मन हमको बलात् रौंद देता है, ऐसे दलदल में फंसाता है जहां से निकलना असंभव। इसलिए बाजी जीत गए। आपको श्री जी के चरणों की शरण मिली, उपासना मिली, महत्व को समझिए। ये हमारी महारानी जो लालजू के हृदय का गुप्त प्रेम धन है। करुणा करने के लिए बिकल रहती है स्वामिनी जी, शरणागतों पर करुणा करने के लिए बिकल रहती हैं। अब ये बाजी हारना नहीं है, अब बाजी जीतना है। अब मुझे कोई भी संसार का आक्रमण, कोई भी प्रलोभन प्रियाजू से अलग न कर पावे, ऐसी तो तुम्हारे अंदर निष्ठा आ ही जानी चाहिए। नरक में भी बोलेंगे जय श्री राधे। अगर हमको नरक मिला तो हम वहां भी बोलेंगे जय श्री राधे। इतनी हिम्मत रखो। नारकीय कष्ट अगर मिल जाए तो हम प्रियाजू से प्रार्थना नहीं करेंगे कि मुझे यहां से निकालो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तात्र तात्र हृदय में विराधिका। मेरे हृदय में किशोरी जी की ठसक रहेगी। अब कोई परवाह नहीं, चाहे स्वर्ग ले चलो, चाहे परम पद या नरक ले चलो, मुझे कोई परवाह नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं, त्रास है जह राखोता रहो मानी, सुख राशि है। क्यों? क्योंकि ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारी लाडली, निहाल हो जाओगे।